राधे मैं कौन, मेरा कौन। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजरस पिपासु साधक समुदाय थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मैं नाम का तत्व माइक इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, अतएव प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ 3 प्रकार की वाणी होती है। 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। तो कृत ग्रंथ तो निरर्थक है, क्योंकि वो माइक बुद्धि से अर्थात मायाबद्ध मनुष्यों के संकल्प से, विचार से, आइडिया से बनाया गया है। किंतु स्मृत ग्रंथ मायातीत, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है। और विनिर्गत ग्रंथ तो अपौरुषेय है, अर्थात किसी ने लिखा नहीं, अनादि है। इसलिए जो 4 दोष होते हैं मनुष्यों के, उससे संबद्ध भी नहीं है, और महापुरुषों के बारे में भी
कोई किसी के प्रति संशय कर सकता है तो महापुरुषों के द्वारा भी लिखित नहीं है, यहां तक कि भगवान के द्वारा भी लिखित नहीं है। फिर क्यों कहते हैं वेद को पौरुषेय? अर्थात अपौरुषेय भी वेदों ने कहा और पौरुषेय भी कहा। अस्य महत्व भूतस्य एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो थर्वांगिरस। और इतने ही नहीं, इतिहास पुराणम, चारों वेद, इतिहास और 18 पुराण, ये सब भगवान के श्वास से प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा के मुख से निकले। लेकिन ब्रह्मा समझ नहीं सका, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो वेद मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद के 2, 4, 10 नंबर पर है। और मैत्रायणी उपनिषद में भी है। अर्थात ये श्वास से अपने आप प्रकट हो गए वेद। भगवान सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला क्या निकल गया हमारे मुंह से। इसलिए अलौकिक वाणी है, वो भगवान के मुख से निकले, चाहे आसमान से टपक पड़े। लेकिन पौरुषेय इसीलिए कहते हैं कि भगवान रूपी पुरुष के मुख की सांस से प्रकट हुए। अस्तु, स्मृत ग्रंथों और विनिर्गत ग्रंथ से मैंने अब तक आप लोगों को बताया, ये मैं नाम का तत्व दिव्य है और ये किसका है? ये मेरा का है। मैं से मेरा होता है संसार में। अरे पहले मैं आएगा, फिर उसका मेरा होगा, संबंध कारक। लेकिन यहां उल्टा है, मेरा का मैं है। मेरा कौन है? चलिए वेदों में, तो वेदों ने कहा कि देखो जी, आप क्या मैं मेरा की बक बक लगाए हैं। कोई मैं वह नहीं होता, बस मेरा है, ऐसा बोलो। यानी एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद 6:2-1। एक ब्रह्म है बस, मैं मेरा। अरे है तो एक ब्रह्म, ठीक है, लेकिन उसका मैं हूं ये गलत कैसे आप कहते हैं? अरे और कुछ था ही नहीं, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। इसलिए उसका मन नहीं लगा। तो सवई नैवरे में मन नहीं लगा,
उसके तो मन ही नहीं है, उसके कोई नहीं है, वो इकलौता है बेचारा। वेद व्यास कह रहे हैं, न माता न पिता यस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। न उसके माँ है, न बाप है, न श्रीमती है, न बाल बच्चे हैं, न शरीर है, न जन्म है, तो मन कहां से आ गया? हाँ, इसीलिए तो आप लोग ये वाक्य सुनते हैं ना, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अब प्राणो यमना, उसके मन नहीं है। अरे जब देह होगा तभी तो मन होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम भी तो जीव हैं जिसे कहते हो, निराकार है। हाँ, शरीर तो बाद में आया। जब ये मां के पेट में आया मैं, तो ये निराकार ही था ना। हाँ, फिर वो साकार शरीर बना मां के पेट में, गंदा पंच महाभूत का। हाँ, तो ये फिर शरीर में ये जब आ गया और शरीर बन गया, तो फिर शरीर को छोड़ करके आत्मा और मन दोनों डेली सफर करते हैं। आप लोगों की, महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, हे गधे पुरुषों की बात कर रहा हूं। आप सब लोग सपने में कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, अलौकिक काम कर जाते हैं। हे जंप किया और पहुंच गए कहां? हे उड़ते हैं। तो उस समय ये शरीर तो नहीं रहता। हाँ, तो ऐसे ब्रह्म है वो, तो उसके शरीर नहीं है तो भी मन है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्ण सबेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। 3 श्वेताश्वतरोपनिषद वेद कहता है, इसके आंख नहीं है देखता है, कान नहीं है सुनता है, रसना नहीं है सब माल टाल खाता है, त्वचा नहीं है, अरे शरीर ही नहीं है तो त्वचा वचा क्या होगी। लेकिन सब इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है, सोचता भी है, डिसीजन भी लेता है। वेद कह रहा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। अब तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेखा, आस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बता दिया मोटी मोटी बात, लेकिन पेमत पूछना क्यों? क्यों?
वो अलौकिक है, उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। हम लोग अलौकिक नहीं है, लौकिक है, इसलिए हमको शरीर की आवश्यकता पड़ती है। हम जो सपना देखते हैं तो इस शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन एक शरीर और रहता है। केवल आत्मा नहीं रहती, मरने के बाद भी वो शरीर साथ जाता है। और महाप्रलय में भी एक शरीर रहता है। शरीर के बिना कभी आत्मा नहीं रहता। तो भगवान ने सोचा, ये आश्चर्य न करना, अकेले मन नहीं लगा, ये बहानेबाजी है, मन नहीं लगा। अरे वो भी कोई संसारी है, मन नहीं लगा। हम लोग संसार के जो है मायाबद्ध, जिनको आनंद नहीं मिला, वे तो बोर हो जाते हैं। एक तरह से लगातार सोए तो दर्द होने लगेगा, फिर उठने को मन करेगा। लगातार जागे 3-4 दिन तो सोने को मन करेगा। अरे आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं कल्याण के लिए, लेकिन 2-4 हो सकते हैं जो बीच में परमानंद का अनुभव भी कर ले, प्रैक्टिकल। नींद का सुख वर्तमान जगत का सबसे बड़ा सुख है। कोई खरबपति का बाप हो, लेकिन जब आप जागृत से स्वप्न में घुसते हैं, ऐने बैने ढंग से हाथ पैर को खाट पर करके, और जब सोचते हैं सोना चाहिए, हाँ सोना चाहिए, सोना, यानी जागृत से स्वप्न में जब घुसे तो इतना आनंद मिला कि बगल में बीबी है, धाड़ में जाए, वह बगल में बेटा लेटा है, सीरियस है, धाड़ में जाए, आनंद मिला। तो ये सब तो सब संसारी माया के विकार हैं। भगवान को आनंद नहीं मिला, मन नहीं लगा का मतलब यही तो हुआ। कहां चला गया था? वो तो आनंद ही है, उसके यहां और कुछ है ही नहीं। आनंदो ब्रह्म, 3-4 तैत्तरीयोपनिषद। रसो वैसा 2-7 तैत्तरीयोपनिषद। हाँ, महापुरुषों ने उत्तर दिया सही सही। क्या? मुख्यं तस्य ही कारुण्यम। शांडिल्य महर्षि हुए हैं, उन्होंने 100 सूत्र बनाए हैं भक्ति संबंधी। जैसे 84 सूत्र नारद जी के बनाए हुए आप सुनते हैं, ऐसे ही 100 सूत्र उनके भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान का प्रत्येक कार्य जीवों पर कृपा के लिए होता है। एक सेंटेंस रट लीजिए आप लोग, भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष, इन दोनों का कोई भी कर्म अपने लिए नहीं होता, परोपकार के लिए होता है। वो चाहे अवतार लेना हो, चाहे सृष्टि करना हो, कोई भी काम हो, वो अपने लिए नहीं करते। उन्होंने सोचा ये अनंत जीव मेरे अंदर महाप्रलय में आकर पेंडिंग में पड़े हैं,
ये बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं, वहां करने का अधिकार नहीं होता। महाप्रलय में इनको बाहर निकाले तो बहुत दुख पा चुके ये मेरी भक्ति करके, मेरे शरणापन्न होकर और मेरे पास आ जाए सब मेरे बच्चे। इस दया के कारण ये संसार बना। यानी संसार माने क्या होता है? अरे माने वही स्वयं बाहर आ गए, स्वयं बाहर आ गए। ये सब भगवान है। वाह 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 ये तो सब कूड़ा कबाड़ा जगत है। यहां तो आनंद का कहीं लवलेश नहीं है। ऐसा नहीं है, सब आनंद ही आनंद है यहाँ है। हाँ, क्या आज जगत गुरु जी पी के आए? अरे हम लोगों का अनुभव ये कहता है अनंत जन्म बीत गए, आनंद नहीं मिला। अरे तुमको नहीं मिला होगा, ये अपना अपना मामला है। लेकिन जब ये संसार बना तो इसमें 3 चीजें आई, और जब भगवान के अंदर लीन थे तब भी 3 ही चीज थी। और जब ये संसार समाप्त होगा तो फिर वही 3 चीज बचेगी। चौथी चीज न थी, न है, न बनेगी। वो कौन कौन चीज है? ब्रह्म, जीव, माया। तो जीव तो हम लोग हैं मान लिया, और माया भी दिख रही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे जमित स्पन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीवभूताम। यानी भगवान और भगवान की शक्तियां, परा अपरा, ये 3 हुए ना। हाँ, तो ये भगवान ने हमको पैदा किया और माया को, और साथ साथ स्वयं आए। इसलिए वेद कहता है तदात्मानम स्वयं अकुरुत। तैत्तरीयोपनिषद 2:5। अपने आप को बनाया, प्रकट किया। कोई और चीज न भगवान के अंदर सब जीव थे और वो शक्तियां सब थी, माया भी थी। माया भी थी भगवान के अंदर। ओ भगवान भी माई है, हम लोग भी माई हैं। है क्या भगते हो? भगवान के पास तुम माया फटक नहीं सकती। बिलज जमान स्था तुम इच्छा पते मुया। 2:5-13 भागवत। माया परैत्य भूमुखे च बिलज जमाना। 2:7-47 भागवत। माया वहां कैसे जाएगी? अरे तो किसी की शक्ति बाहर खड़ी रहेगी। अरे हम लोगों में भी शक्ति है, छोटी छोटी है, तो हमारे अंदर तो रहती है वो। अरे भगवान और उनकी शक्तियां सब भगवान में ही तो रहेंगे। और फिर हम लोग तो चेतन हैं, माया तो बिचारी जड़ है, वो कहां जाके रुकेगी? वो तो ऐसी है जैसे तकिया, जड़ वस्तु। अब इस हाथ ने इसको रख दिया यहां, तो यहां रखी है, हाथ ने इसको फेंक दिया तो बेचारी चली गई, जड़ वस्तु है। हाँ, वेद कहता है
अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध। 4:9 श्वेताश्वतरोपनिषद। भगवान माई है, वो माया को लेकर ये संसार प्रकट करता है, और एक इसमें जीव है वो भी माई है। लेकिन अंतर ये है कि जैसे जेल में 3 आदमी खड़े हैं, एक कैदी है, एक जेलर है, और एक राजा भी कभी कभी जाता है मुआयने के लिए, निरीक्षण के लिए। लेकिन इसमें जेलर और राजा ये स्वतंत्र हैं, लेकिन कैदी परतंत्र है। तो हम लोग मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश है, लेकिन हमारे अंदर भी माया है, भगवान के अंदर भी माया है। भगवान को छू नहीं सकती, और भगवान के अंदर है, भगवान के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं कहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश। माया शक्ति है, इसलिए उनके अंदर ही रहेगी। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। वो माई है, माया के अधीश हैं, माया को गवर्न करते हैं, माया के अंडर में नहीं होते हैं। बस हम में उनमें एक अंतर, एक अक्षर का, वो मायाधीश और हम मायाधीन। बस सावना का अंतर है, बस थोड़ा सा मामला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सा नहीं हो सकते कभी भी। बस आप मायातीता हो जाएंगे वह। लेकिन मायातीत होकर मायाधीश की प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनका सत शब्द से प्रयुक्त जीवन सब मिल जाएगा। तो हम लोग कहां से आए? यह तो वायुमान भूतान जायन्ते ये न जाता न जीवंती यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। भगवान से हम जायन्ते पैदा हुए, फिर माथा ठनका, पैदा हुए। जो पैदा होता है वो तो समाप्त हो जाता है। ये संसार पैदा हुआ तो इसका प्रलय हो जाएगा। हाँ 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 हो जाएगा, तो हम लोग भी तो उसी प्रलय में जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हमारा नाश नहीं होगा। न जीवो म्रियते। 6:11-3 छांदोग्योपनिषद। हाँ, वेद तो कहता है नहीं नहीं जी, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण।
कठोपनिषद 1-2-18। गीता भी कहती है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 2:20। वेदांत भी कहता है न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य। नित्य है आत्मा, वो न पैदा होती है न मरती है। बार बार गीता कह रही है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो य मदाह्यो य न क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य। ये नित्य है। 2:23 2:24। दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। गीता कह रही है उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावृत्य यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम। 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20 गीता। ये जीव और माया दोनों शक्ति है और दोनों अज हैं। वेद कहता है ज्ञा ज्ञौ द्वाबजा विशनीषा बजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम्। श्वेताक्षतरोपनिषद 1:9। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है। क्या मतलब? मतलब ये कि अज अज अजा। भगवान भी अज माने जन्म नहीं होता, अज हम भी, जीव भी अज। और अजा ये माया जड़ है लेकिन अजा है। और ये भी समझ लीजिए इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं। अरे तो भगवान से जीव जायंत से कह रहा है। अरे यही वेद तो ये भी कह रहा है अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णम 4-5 श्वेताक्षतरोपनिषद। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। दोनों अज है, दोनों सदा से सखा है। कर्म अलग अलग है। जीव कर्म करता है, फल भोगता है, और परमात्मा दृष्टा होकर कर्म नोट करता है, फल देता है। दोनों अज हैं। भगवान ने हमको बनाया नहीं, और जब बनाया नहीं तो हमारा नाश भी नहीं कर सकता भगवान, और माया का भी नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो माया का नाश कर देता, हम लोगों को छुट्टी मिलती। कोई संत भी नहीं कर सकता। अनंत संत हुए, आनंद प्राप्त किया, लेकिन माया को नहीं समाप्त कर सका कोई। तो फिर आनंद कैसे मिला? अपनी माया से छुटकारा पा गया। माया रहेगी, औरों पर रहेगी।
वो देखो ये जो जायन्ते कहा है ना, माने जन्म हुआ। जनी धातु होती है संस्कृत में, जनी उसका अर्थ होता है प्रादुर्भाव। तो जन्म माने प्रकट होना, नया बनना नहीं, प्रकट होना। हमने मक्खी पकड़ लिया और हमने छोड़ दिया, मक्खी बनाया नहीं, वो तो थी, बार बार मेरे ऊपर आती थी, हमने यूं पकड़ा। बहुत से लोग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही महाप्रलय में भगवान ने पकड़ लिया हम सबको, और जब सृष्टि हुई तो छोड़ दिया। कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने। इसलिए ध्यान दो, एक मनुष्य बना, उसमें एक अमीर बना, एक गरीब बना, एक कुरूप बना, एक सुरूप बना, एक बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ, एक भिखारी के यहां पैदा हुआ, एक कुत्ता बना, एक गधा बना, एक वृक्ष बना। ये भगवान अगर बनाते ना तो सबको अपनी तरह बना देते। जैसे गाय से गाय पैदा होती है, भैंस से भैंस पैदा होती है, ये सब पैदा होते हैं। शरीर, जीव वो भी है। हम लोग प्रकट हुए हैं, भगवान के पेट में थे, प्रकट कर दिया भगवान ने। और जो जहां पहले था प्रलय के पहले, वहीं खड़ा कर दिया। जैसे क्रिकेट होता है ना, 5 दिन का टेस्ट मैच, आज खेल समाप्त हो गया, 4 बज गए, कल 10 बजे सब लोग आना। और कल जहां समाप्त हुआ है उसी तरह सब लोग खड़े हो जाओ, वो आउट हो जाओ। हाँ, आपका कितना रन बना था? 99, आगे बनाओ। आपने जो कर्म किया था हम फल दे रहे हैं, अब इसके आगे कर्म करो, भगवत प्राप्ति करो। आपने जो पाप किया था उसका दंड दे रहे हैं, भोगो। और धर्मों में जो कहते हैं क्या बस एक बार सृष्टि हुई है, तो वहां आक्षेप करते हैं ना लोग कि एक बार सृष्टि की है अगर तुम्हारे भगवान ने, तो ये अलग अलग क्यों बना दिया? अलग अलग शरीर और कितनी कितनी मुसीबत। एक क्या बात है, राजा बना हुआ है। अरे हमारे ही देश में देख लो, कितने हजार भिखारी हैं, रोटी दाल नहीं मिलती। और यहीं पर बड़े बड़े खरबपति भी हैं। अब भगवान ने एक को इतना धन क्यों दे दिया? अजी नहीं, उन्होंने कमाया है। अरे बड़े कमाने वाले आए, सब तो लगे हैं कमाने में। अरे कोई लेटा हुआ है क्या 24 घंटे? अरे कोई पढ़ाई कर रहा, पढ़ने का अपना व्यापार कर रहा है, पढ़ा रहा है, कोई ऑफिस में क्लर्क है, सब अलग अलग बेचारे दिन रात लगे हैं। लेकिन लखपति भी नहीं हो पाते लाखों आदमी। बस रोटी मिल गई तो दाल नहीं मिली, बड़ी महंगी है। तो भगवान ने जन्म दिया हमारा, तो उसका मतलब हम प्रकट हुए हैं अनाद्यनंत नित्य। भगवान ने कहा था
जब अर्जुन को अज्ञान का नाटक आया था तो भगवान ने कहा अरे तू ये कहता है कि ये मारे जाएंगे, ये सब हमारे बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, पाप होगा। अरे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, 2:16 गीता। किसी आत्मा का नाश नहीं हुआ करता, जो था वो है वो रहेगा। और जो नाश शब्द का प्रयोग भी होता है तो आप जानते हैं संस्कृत में नश धातु होती है, उससे बनता है नाश। उसका अर्थ समझते हैं आप? नश आदर्शने, नाश माने गायब हो जाना, गायब हो गया। पानी में टेम्परेचर दिया, पानी गायब हो रहा, अरे तो कम हो रहा है भाई, और कम हो गया, अरे तो खत्म हो गया। अरे नहीं, वो भाप बन गया है, खत्म नहीं हो गया है। अरे क्या पानी का बर्फ बन गया? हाँ, अरे वो रूप बदल गया है। किसी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। न कदा चिदनी दृशम जगत, ये संसार ऐसे ही सदा का है, आया गया आया गया। ये प्रकृति आई सृष्टि के समय, माया। भगवान ने उसकी ओर देखा और इशारा किया, हाँ शुरू हो जाओ। संसार बन गया। वेद कहता है ये संसार भगवान ही है। वेदांत भी कहता है आत्मकृते परिणामात, 1:4:26, 1:4:27। आत्मकृते, जैसे दूध का दही बन गया है, वो स्वयं भगवान संसार बन गए, इसमें व्याप्त है। तो संत महात्मा देखते हैं आनंद ही आनंद तो है इसमें, लोग कहते हैं है ही नहीं। ये देखो सर्वत्र आनंद, सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। सर्वत्र सीताराम को देख रहे हैं संत लोग, राधे श्याम को देख रहे हैं रसिक लोग। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। जो सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखता है वो महापुरुषों में श्रेष्ठ महापुरुष है। आगे हम बताएंगे आपको कैसी कैसी अवस्थाएं आती हैं महापुरुषों की। तो वेद ने कहा कि मैं ही संसार बनता हूं, इसके बजाय मनुष्यों को समझाने के लिए कहा भगवान ने संसार बनाया। हाँ, मैंने आपको बताया ना, ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:1। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदात देव कल्विमान भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनं चा निलयनं च विज्ञानं चा विज्ञानं च
तैत्तरीयोपनिषद 2:6 तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी आदि। तैत्तरीयोपनिषद 2:1 एषः माया नाद सिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मात् माया में ताम शक्तिम विद्यात 3:1 नृसिंहतापनीयोपनिषद। छांदोग्योपनिषद भी कहता है तज्जलानिति शांत उपासीत 3:14-1 तदैक्षत। छांदोग्योपनिषद उसने सोचा और संसार बन गया 6:2-3 सईक्षत 1:1:1:1:3:1:3:1 ऐतरेयोपनिषद उसने सोचा संसार बन गया। सईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3 उसने सोचा संसार बन गया। सऐक्षत बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5 उसने सोचा संसार बन गया। कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। यह विश्वम सृजत विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। सांडिल्योपनिषद 2:1 ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने संसार बनाया। भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद भी कोई मायातीत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संसार नहीं बना सकता। शक्तियां हैं लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। इसलिए वेदांत में सूत्र बना दिया जगत व्यापार वर्जम 4:4:17 भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21 अर्थात सृष्टि का काम महापुरुषों को भगवान ने नहीं दिया, वो पावर ही नहीं दी। वो गोबर गणेश का काम अच्छा हुआ नहीं दिया, वरना बेचारे संत लोग अलग सृष्टि करते एक एक महात्मा और भगवान अलग सृष्टि करते, फिर पता नहीं क्या कंपटीशन होता क्या क्या होता। तो भगवान ने कहा देखो मैं अपनी सब चीज दे रहा हूं तुमको बेटे, लेकिन तुम्हारे आनंद में खलल ना हो, इसलिए ये बहुत गंदा काम है सृष्टि का। हाँ इसको बनाओ, इसके साथ घुसो, इसमें निराकार रूप से सब जीवों के हृदय में एक एक रूप से घुसो और फिर उनके अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को पाप पुण्यों को हिसाब रखो, गड़बड़ न हो कहीं, और फिर उसी के अनुसार प्रारब्ध बनाओ, फिर उसका फल दो, और जो कर्म कर रहे हैं उसको नोट करो, आगे फल देना होगा। और जो तुमको गाली दे उसको सुनो, दंड नहीं देना, खाली नोट करो। 1 गाली दी, 2 दी, 4 दी, 10 दी, 20 दी, 50 दी, 99 दी, 100 दी, शिशुपाल ने, अब मार दो। बेचारे को कितनी मुसीबत है। हम लोगों को एक आदमी भी घर में गाली देने वाला अगर हो, अरे वो बीबी हो, पति हो, कोई हो, तो हम तो अब जहर खा लें तो अच्छा, अब बहुत से खा भी लेते हैं। अरे कहां तक सहेगी, सवेरे से शाम तक गाली देते रहते हैं। अरे सहने के भी कोई हद होती है। या तो हम उसको गोली मार देंगे या अपने आप को मार लेंगे।
भगवान कहते हैं हम तो भाई समुद्र है आओ ऊपर से बरसो, तुम भी आओ, नदियां सारी तुम भी आओ, बाढ़ नहीं आएगी हमारे अंदर संत और भगवान सहनशीलता की अंतिम पराकाष्ठा होते हैं। पानी बरसता है, बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसता है, वो सह लेते हैं, ऊपर को कुछ देखते भी नहीं, बादलों को गाली भी नहीं देते। ऐसे ही संतों को सबसे अधिक गाली मिलती है, क्योंकि संतों के खिलाफ पार्टी बहुत बड़ी है। अरे संत तो मान लो सतयुग में 100, 200, 1000, 2000 लाख रहे होंगे, कल युग में हो सकता है 2-4 कहीं हो, लेकिन उनके खिलाफ संसार में सुख मानने वाले हम लोग कितने सारे हैं। कोई लोग संतों को गाली तो देते हैं, अरे कोई जबान से देता है, कोई मन से देता है। कौन ऐसा है जिसने गाली न दिया हो, बुराई न की हो संत की? कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा। चोरी चोरी कोई नहीं जानता, ये ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने हमें गाली क्यों दे दिया, इन्होंने हमको डांटा क्यों। वो तो अपनेपन से डांट रहा है कि मेरा बेटा मेरे शरणागत है, इसमें गड़बड़ी आ रही है। कितने तो अबाउट टर्न हो के चले जाते हैं, अरे वहां तो कुछ नहीं है, बड़े लोगों का कुछ सम्मान ही नहीं है जगत गुरु कृपालु के यहाँ। और बाबाओं के यहाँ देखो, कोई सेठ जाता है तो उसको आगे बिठाते हैं, अपने बगल में आसन देते हैं। इनके यहाँ जो भी आओ सब एक तरह से बैठो। तो संत और भगवान दो तो नाम है, मैंने आपको समझाया है कि ये तो एक ही के दो नाम हैं। जो शक्तियां भगवान में हैं वही उन्होंने संत को दे दी, कोई नई कमाल की बात संतों में नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ही संसार बने हैं, लेकिन उनको जानना असंभव और मैं को भी जानना असंभव, और उन्हीं का स्वरूप है गुरु, उसको भी जानना असंभव, लेकिन जानना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा। कैसे? अगले दिन। लाडली लाल की